आपका स्वागत है पार्ट 2 में आत्मा की आवाज। और इस अध्याय में हम सुनेंगे कि उसके आगे की कहानी है कि आखिर आत्मा से हम क्या मिल सकते हैं, क्या आत्मा को हम बुलाकर उसके सामने हम खड़े हो सकते हैं या उससे बात कर सकते हैं। तो इस कहानी को आप पूरा देखें, और अगर आपने पहला अध्याय नहीं देखा तो आप जाकर उसे देख सकते हैं। जहाँ मनुष्य सत्य की इस दिव्य पुकार को समझ लेता है, कुछ चेष्टाओं को मिटा सत्य की अनुभूति के पथ पर बढ़ चलता है, वहीं से दिव्य संस्कार से उसे जड़ता एवं अंधकार से कहीं आगे परम सत्ता के दिव्य संरक्षण में आलोक प्रदान करता है। व्यक्ति की मनोभूमि यदि परिष्कृत हो जाए, आत्मिक सत्य के प्रति दिशा एवं दृष्टिकोण प्राप्त हो जाए, तो सहज ही महानता का पथ एकदम सरल हो जाता है एवं कुविचार एवं अवांछित विचार प्रणाली का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। यही सत्य की प्रतिष्ठा है तथा इसके द्वारा जीवन में सभी प्रकार का परिष्कार का पथ प्रशस्त होने लगता है। हमें अपने विचारों का निरीक्षण करना चाहिए कि हम आखिर किस तरह के विचार रखते हैं, सकारात्मक या नकारात्मक, स्वार्थ की, लिप्सा की, अनुचित अहंकार की एवं मोहग्रस्तता के दीवारों को गिराकर प्रयत्नों द्वारा आत्मविकास के पथ पर चलना चाहिए। जहां सत्य की इस प्रकार प्रतिष्ठा हो जाएगी तथा मन को नियंत्रण में रखने का कुशल अभ्यास हो जाएगा, वहीं विचार विकृति के स्थान पर महानता के अर्जन में जा लगेंगे एवं तब अहम का कोई दुर्गुण मनुष्य के पथ में बाधा न बन सकेगा। ऐसी परिस्थिति में हम बाह्य विकारों के वश में न रहकर आत्मा की अमर ज्योति में अपना जीवन का हर एक व्यवहार से कार्य रूप दें, एक सफल सार्थक जीवन के अधिकारी बनते हैं। आत्मा जब तक अहम के कुजाल में रहेगी, उसे द्वंद्वात्मक दृष्टिकोण एवं विचारों की अधीरता का सामना करना पड़ेगा। जैसे ही उसने अहम मूलक चेष्टाओं का त्याग दिया, वैसे ही उसे अमरता का संदेश सुनाई देता है। वह अपनी क्षुद्रता अर्थात छोटा रूप को भी त्याग कर महान जीवन पथ का अवलंबन ग्रहण करती है। अहम का पूर्ण विसर्जन ही आत्मा का स्वराज्य है और वहीं का उसका विकास पथ है। उस पर चलने में उसे एक ही बाधा रहती है, जड़ता एवं अज्ञान के प्रति आसक्ति। जिस दिन उसे हृदय की दिव्य भावना अनुरूप मनोगति को निर्धारित करने एवं सत्य वस्तु के प्रति निरंतर आगे बढ़ने का दिव्य भाव प्राप्त हो जाएगा, उस दिन आत्मा की सत्ता अधिक बलवान हो जाएगी। उस दिन आत्मा की सत्ता अधिक बलवान हो जाएगी। जीवन के दिव्य रूपांतरण हेतु प्रयत्न पुरुषार्थ करने लगेगी और हृदय के तारों की में जा बैठेगी। यही अहम के परित्याग एवं हृदय की दिव्य भावना के उजागर होने का प्रकाश पथ है। अर्थात हमें हमेशा कभी भी नकारात्मक विचार नहीं करने चाहिए और न ही अहम की भावना में हमें जीना चाहिए। हमें तो बल्कि परोपकार का जीवन जीना चाहिए, जिससे कि हम अपना यह जीवन और आने वाला अगला जीवन भी अच्छा बना सकें और आत्मा को परमात्मा से मिला सकें। बस यहीं तक थी आज की वीडियो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट पार्ट में। तो तब तक के लिए जय श्री राम, जय सनातन, राधे राधे। जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है आत्मा की आवाज में। इस वीडियो का नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पार्ट 2 में आत्मा की आवाज। और इस अध्याय में हम सुनेंगे कि उसके आगे की कहानी है, या फिर आत्मा से हम क्या मिल सकते हैं, क्या आत्मा को हम
बुलाकर उस